हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ एक न्यू चाइनीज ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है माय लिटिल मैन। इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई होप आपको इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए एपिसोड और ड्रामे की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है हमारे ड्रामे के हीरो के साथ, जिसका नाम है चैंग। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा होता है। वहीं पर फ़ोन की दूसरी तरफ से कुछ लोग उससे बोलते हैं कि अगर तुम हमारे फंसे हुए पैसे को निकलवा देते हो तो हम तुम्हें उसका 10% वापस देंगे। जहाँ पे वो बोलता है चैंग कि मुझे तुम्हारा 10% नहीं चाहिए, मैं बस एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ, अगर तुम मेरे लिए उसे ढूंढ देते हो तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। फिर हम देखते हैं कि चैंग जो एक होटल में जाता है कुछ लोगों से मिलने के लिए। वहीं पे वो लोग जो है चैंग को देखकर बोलते हैं कि तुम कौन हो। तभी वहाँ पे चैंग जो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर बताता है कि वो जो है एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है। तभी हम देखते हैं कि चैंग जो अपने दोस्त फांग से कनेक्टेड होता है, जो कि बहुत बड़ा हैकर भी है। वो जो है चैंग की मदद से उन लोगों के अकाउंट्स को हैक कर लेता है। उनके अकाउंट में जितना भी पैसा होता है वो सब अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता है। तभी यहाँ पे चैंग को पता चल जाता है, तो वो उन लोगों से गेम ओवर बोलकर वहाँ से जाने लग जाता है। तभी उन लोगों को पता चलता है अचानक से कि उनके अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो अचानक से गायब हो गए हैं। उस आदमी को समझ में आ जाता है, तो वो अपने गुंडों से कहता है कि उस आदमी का जल्दी से पीछा करो। फिर उसके गुंडे जो है चैंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन चैंग अकेले ही उन गुंडों की अच्छे से धुलाई कर देता है और एक ईविल सी हंसी दिखाकर वहां से चला जाता है। हम होटल के बाहर देखते हैं जहाँ पे चैंग का दोस्त फांग और उसका एक और दोस्त जिसका नाम है युआन, जो कि बहुत अच्छा फाइटर है, वो दोनों गाड़ी में वेट कर रहे होते हैं चैंग का। चैंग उनकी गाड़ी में बैठकर उनके साथ चला जाता है। फिर हम देखते हैं जहाँ पे चैंग का जो फ्रेंड है फांग, वो जो उसे कुछ न्यूज़ देता है। वो बोलता है कि बॉस, हमने जिससे पैसे देने थे हमने उन लोगों को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब वो लोग जो है आपको 10% देना चाहते हैं, क्या हम 10% ले लें? जहाँ पे चैंग कहता है कि मैंने उनसे पहले ही कह दिया था कि मुझे 10% नहीं चाहिए, मुझे एक लड़की को ढूंढना है, तो मुझे बस उनकी मदद चाहिए। फिर फांग चैंग को बाहर कंट्री की अपडेट भी देता हुआ नजर आता है। वो उसे बताता है कि चाइना में एलएच स्टार कंपनी के ओनर चेयरमैन जुआंग की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, इसीलिए कंपनी के लिए नया सीईओ ढूंढा जा रहा है और जुआंग फैमिली काफ़ी बड़ी मुसीबत में आ चुकी है। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि चेयरमैन जुआंग ने अपनी पोती की फ़ोटो को इंटरनेट पर रिवील कर दिया है ताकि उसे आसानी से ढूंढा जा सके। वहीं पे वो उसकी फ़ोटो को दिखाता है चैंग को। चैंग उसकी फ़ोटो को देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि चैंग जिस लड़की को ढूंढ रहा है दरअसल चेयरमैन की पोती शिनयान है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारी ड्रामे की हीरोइन शिनयान को। सॉरी दोस्तों, ये शिनयान नहीं है, ये तो शिनयान जैसी दिखने वाली उसकी हम शक्ल शेन मानयांग है। वो बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीफुल सी एक ट्विंस रोजेस की पेंटिंग बना रही होती है। तभी हम उसकी बेस्ट फ्रेंड नना को देखते हैं, जो कि उसके लिए एक पार्सल लेकर आती है। वहीं पे शेन मानयांग उसे देखकर बोलती है कि क्या ये मेरे डैड ने भेजा है, जहाँ पे वो बताती कि नहीं, ये मेरी मॉम ने भेजा है। फिर तभी वो उसको पार्सल देती है। उससे बोलती कि मुझे लगता है कि मेरी मॉम की सगी बेटी मैं नहीं तुम हो, और वैसे भी तुम्हारे डैड और मेरी मॉम जब शादी कर लेंगे तो हम दोनों सिस्टर बन जाने वाले हैं। फिर नना की नज़र पड़ती है मानयांग की बनी हुई ट्विन रोजेस की पेंटिंग पर। तभी उसे देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है और वो ट्विंस रोजेस के ऊपर एक कहानी सुनाने लग जाती है। वो मानयांग को बताती है कि तुम्हें पता है ट्विंस रोजेस को, ये रोजेस जो है अलग अलग जगह पर उगते तो ज़रूर हैं, लेकिन जैसे ही एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये अचानक से मुरझा जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। फिर तभी वो मानयांग को जो है इमेजिन करने के लिए बोलती है, कहती कि तुम ऐसा इमेजिन करो, अगर तुम्हारे सामने एक दिन तुम्हारी हमशक्ल आ जाती है और फिर ऐसी सिचुएशन आती है तुम दोनों में से कोई एक मर जाती है, तो तुम क्या करोगी? जहाँ पे मानयांग उसकी बातों को बकवास बोलती है और कहती है कि प्लीज़ ये सब बकवास बातें बंद करो और प्लीज़ ये कॉमिक बुक्स और ये ड्रामा देखना बंद कर दो, और वहाँ से जाने लग जाती है। और तभी हम देखते हैं कि ठीक उसकी साइड से शिनयान गुजर कर जा रही होती है, जो कि हूबहू उसी की हमशक्ल होती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाती है। वहीं पे शिनयान जो है ये सोचते हुए जा रही होती है कि बचपन में उसके ग्रैंडपा ने उससे ये कहा था कि वो उसे उसकी सेफ्टी के लिए अब्रॉड भेज रहे हैं, जैसे ही सब कुछ स्टेबल हो जाएगा तो वो उसे वापस बुला लेंगे। और इसकी सेफ्टी के चक्कर में ये कई सारी कंट्रीज़ भी चेंज कर चुकी है और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ भी चेंज कर चुकी है, और अब वो इटली में रह रही है और ये उसकी 13वीं यूनिवर्सिटी है। फिर हम वहीं पे देखते हैं कि एक लड़का जो है शिनयान को प्रपोज करता है रोज़ देकर, जहाँ पे शिनयान को गुस्सा आता है। तभी वो बोलती है कि क्या मेरे चेहरे को देखकर लगता है कि मैं यहाँ पे बॉयफ्रेंड बनाने आई हूँ, और वो उस लड़के को इग्नोर कर कर जाने लग जाती है। फिर तभी हम देखते हैं कि उसे अचानक से एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन को जैसे उठाती है तो काफ़ी हैरान और परेशान नज़र आती है। तभी वो उससे कहती है कि तुम जिंदा हो। वहीं पे वो 17 साल पहले एक्सीडेंट के बारे में बात करती है और कहती है कि तुम तो 17 साल पहले मर गए थे ना, अगर जिंदा थे तो अब तक कहाँ थे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि चैंग जो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, तुम बस आ जाओ। वहीं पे फिर हम देखते हैं कि
शेनयान जो है उससे मिलने के लिए जा रही होती है। तभी शेनयान को जो है महसूस होता है कि कोई आदमी जो है उसे फॉलो कर रहा है। तभी वो काफ़ी डर जाती है। वहीं पे फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पे मान्यांग जो अपने दोस्त के साथ होती है कॉलेज में। तभी एक लड़का आकर उससे बताता है कि तुम्हारा कोई बाहर इंतजार कर रहा है, जो कि हूबहू तुम्हारे जैसा चाइनीज है। तभी वहाँ पे मान्यांग जो है बाहर जाती है यूनिवर्सिटी की और देखती है कि वहाँ गाड़ी के पास एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम है फान। फान को देखकर वो बोलती है कि तुम कौन हो। तभी यहाँ पे फान बोलता है कि तुम कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई हो, तुम्हें याद नहीं कि मैं कौन हूँ। वहीं पे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करके बोलता है कि मेरा नाम फान है। तुम्हें भूल गई, तुम हमेशा बचपन में मेरे साथ खेला कूदा करती थी और तुम हमेशा मुझे बड़ा भाई कहकर बुलाती थी। जहाँ पे मान्यांग उससे बोलती कि सॉरी, मैंने आपको अभी भी नहीं पहचाना, मुझे लगता है कि आप किसी और को ढूंढ रहे हैं। जहाँ पे फान उससे कहता है कि नहीं शिनयान, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ, मुझे चेयरमैन जुआंग ने भेजा है तुम्हें लेने के लिए। जहाँ पे वो बोलती कि क्या, चेयरमैन जुआंग? तभी बोलता है कि हाँ, तुम्हारे ग्रैंडपा। वहीं पे बोलती कि सॉरी, मेरे कोई भी ग्रैंडपा नहीं है और मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं अपने डैड के साथ रहती हूँ और मैं एक आर्ट स्टूडेंट हूँ और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। और आपने क्या नाम लिया? शिनयान। मेरा नाम शिनयान नहीं है, मेरा नाम शेन मान्यांग है। तभी वो बोलते हैं कि क्या, शेन मान्यांग? तभी बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो तुम्हारी ही फोटो मिली है। जहाँ पे वो बोलती कि मुझे दिखाओ। तभी वो जो अपने फ़ोन में शिनयान की फ़ोटो दिखाता है। शेन मान्यांग जब फ़ोटो को देखती है तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि ये मेरे जैसी दिखती ज़रूर है, लेकिन जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। और वहाँ से घबराई हुई चुपचाप चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो जाते हुए नाना को कॉल करती है और नाना को सारी बातों के बारे में बता रही होती है कि तभी अचानक से उसके हमशक्ल शिनयान से उसका सामना हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि मान्यांग वहाँ से जाने लग जाती है कि तभी अचानक से एक गुंडा आता है और वो मान्यांग को बेहोश कर देता है और अपने साथ किडनैप कर कर उसे ले जाता है। वहीं पे हम शिनयान को देखते हैं जहाँ पे उसके पास वही लड़का आता है जो उसे प्रपोज कर रहा था। तभी वो जो है शिनयान से कहता है कि उसने अभी अभी उसे देखा एक गाड़ी में जाते हुए, लेकिन उसने अलग कपड़े पहने हुए थे। वहीं पे शिनयान समझ जाती है कि जरूर इसने उसकी हमशक्ल मान्यांग को देख लिया है। वहीं पे एक गाड़ी गुजरती है अचानक से जिसमें मान्यांग जो है बेहोश पड़ी हुई होती है। शिनयान जो है समझ जाती है और काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि किसी ने उसे किडनैप कर लिया उसे समझ के। तभी वो जो है चैंग को कॉल लगाती है और उससे कहती है कि सॉरी, आज वो उससे मिलने के लिए नहीं आ पाएगी क्योंकि आज उसे किसी की जान बचाने के लिए जाना होगा। कि तभी वहाँ पे चैंग के सामने से भी जो है एक कार गुजर कर जा रही होती है जिसमें मान्यांग बेहोश पड़ी होती है। वो उसे देख लेता है लेकिन पहचान नहीं पाता है। फिर हम देखते हैं कि रास्ते में जो है मान्यांग को होश आ जाता है। वहीं पे वो ड्राइवर को ही बात करते हुए सुन लेती है जो कि उसे मारने के लिए लेकर जा रहा होता है। तभी वो जो अपने हाथों को खोल लेती है और ड्राइवर से फाइट करती है अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि पीछे से जो है शिनयान की गाड़ी आती है जो कि जोरों से टक्कर मारती है जिसकी वजह से ड्राइवर जो है बेहोश हो जाता है। फिर वो जल्दी से जो है मान्यांग को कार से बाहर निकालती है और अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। फिर मान्यांग जो उसकी तरफ देख रही होती है। तब यहाँ पे शिनयान जो है सारी बात बताती है। वो बोलती है कि गुंडे जो है मेरे दुश्मन है, ये मुझे पकड़ने आए थे लेकिन इन्होंने जो है गलती से तुम्हें पकड़ लिया। वो कहती लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। वहीं पे वो बोलती कि मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगी और प्लीज कुछ दिनों तक बाहर मत निकलना, सब कुछ सेटल हो जाएगा। कि तभी वो लोग देखते हैं कि वो गुंडा जो है फिर से उनका पीछा कर रहा है। तभी वो लोग जो है काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी वहाँ पे शिनयान जो है मान्यांग को अपना फोन देते हुए उसे किसी को कॉल करने के लिए कहती है कि तभी उनके सामने से बहुत ही तेजी से एक ट्रक आ रहा होता है। वहीं पे शिनयान जो है काफी ज्यादा डर जाती है और वो जो है मान्यांग को अपनी पूरी बॉडी से कवर कर लेती है उसे बचाने के लिए। वहीं पे ट्रक जो उनकी गाड़ी को कुचलते हुए चला जाता है और उनका काफी भयानक सा एक्सीडेंट हो जाता है। और तभी वहाँ पे चैंग एक्सीडेंट स्पॉट पे पहुंच जाता है। वो उनकी गाड़ी का इतना खतरनाक एक्सीडेंट देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ज्यादा डर भी जाता है। फिर वो उन दोनों लड़कियों को हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाता है। डॉक्टर्स उनका इलाज करते हैं। फिर डॉक्टर आकर चैंग को बताते हैं कि ड्राइविंग सीट पर जो लड़की बैठी थी शिनयान, वो मर चुकी है और दूसरी लड़की ने अपनी आंखें खो दी है। वहीं पे ये बात सुनकर चैंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप वहां से जाने लग जाता है। तब यहाँ पे डॉक्टर से रोकते हुए बोलते हैं कि मुझे तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट बात भी बतानी है। वहीं पे वो जो है उसे वार्ड में लेकर जाते हैं जहाँ पे चैंग जो है शिनयान को देखता है जो कि मर चुकी थी। फिर जब वो मान्यांग को देखता है तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो हूबहू शिनयान जैसी जो दिख रही थी। वो हमशक्ल लड़कियों को देखकर बहुत ज्यादा सदमे में पहुंच जाता है। वहीं पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि मान्यांग ने जो है अपनी आंखें खो दी हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि क्यों ना वो शिनयान की आंखों को निकाल कर उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर दे ताकि मान्यांग की आंखें ठीक हो जाए।
वहीं पे चैंग जो है डॉक्टर्स को आई ऑपरेशन करने की परमिशन दे देता है। वो वार्ड से जैसे ही बाहर आता है तो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और काफी गुस्से में भी होता है। वो अपना सारा गुस्सा बाहर निकालता हुआ नजर आता है। फिर हम कुछ दिनों बाद देखते हैं जहाँ पे मान्यांग को जो है होश आ जाता है और फिर चैंग उसके पास जाता है, जहाँ पे मान्यांग उसे देखकर बोलती है कि तुम कौन हो और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। जहाँ पे चैंग उसे बताता है कि वो उसका फियांसे है। तभी वो बोलती कि क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तो कभी बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया, तो मेरा फियांसे कहाँ से हुआ। तभी वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारा फियांसे हूँ शिनयान। तभी वो बोलती कि क्या बोल रही हो शिनयान, मैं कोई शिनयान नहीं हूँ, मुझे लगता है कि तुमने जो है मुझे गलत समझ लिया है। वो शिनयान जो है ना मेरी जैसे ही दिखती है, तुम उसी की ही बात कर रहे हो ना। जहाँ पे चैंग कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ शिनयान। जहाँ पे वो बोलते हैं कि नहीं, मैं शिनयान नहीं हूँ, मैं मान्यांग हूँ। जहाँ पे वो बोलता है कि तुम शिनयान हो, मान्यांग मर चुकी है। तभी वो एकदम से घबरा जाती है और बेड पर से नीचे गिर जाती है और फिर रोते हुए और घबराते हुए वहां से बाहर भाग जाती है। चैंग के जो दोस्त है वो उसे भागने नहीं देते हैं। तभी मान्यांग जो है टेरेस पर पहुंच जाती है और एज पर खड़ी हो जाती है और वहां से कूदकर अपनी जान देने की धमकी देती है रोते हुए। तभी वहाँ पे चैंग भी पहुंच जाता है। चैंग से वो कहती है कि मैं शेन मान्यांग हूँ, मैं शिनयान नहीं हूँ। और फिर तभी वहाँ पे चैंग उसे बता देता है कि शिनयान मर चुकी है, वो भी उसे बचाते हुए। और आज जिन आंखों से वो देख रही है वो भी उसकी खुद की नहीं है, वो शिनयान की आंखें हैं। तभी ये सब बातें सुनकर मान्यांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं पे चैंग उससे कहता है तो इसीलिए अब से तुम्हें जो है शिनयान की जिंदगी जीनी होगी, क्योंकि तुम्हारी जो जिंदगी है वो तुम्हारी खुद की नहीं है, शिनयान की दी हुई है, तुम उसकी कर्जदार हो। कि तभी वहाँ पे अचानक से मान्यांग को जो है पैर फिसल जाता है, वो नीचे गिर रही होती है, लेकिन तुरंत ही चैंग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हारी खुद की जिंदगी नहीं है, इसलिए तुम अपनी जान भी नहीं ले सकती हो। वहीं पे वो तीनों जो है उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे मान्यांग जो है एकदम सहमी हुई सी बैठी होती है और एक्सीडेंट वाली रात को याद कर रही होती है, जहाँ पे शिनयान ने जो है मरने से पहले उससे कुछ बातें कही होती है। जहाँ पे शिनयान ने उसे ये कहा होता है कि उसके मरने के बाद अब उसे उसकी जिंदगी जीनी है और चाइना जाकर एलएच कंपनी को जो है उसके दुश्मनों से बचाना है, अपने कब्जे में करना है। वहीं पे मान्यांग जो है उसकी सब बातों को याद करने के बाद वो मान जाती है। तभी वो चैंग से कहती है कि अब से वो शिनयान की जिंदगी जीने के लिए तैयार है। तभी वहाँ पे चैंग जो है अपना हाथ बढ़ाता है मान्यांग की तरफ, मान्यांग भी जो है उसका हाथ थाम लेती है। और दोस्तों यहीं पर हमारे एपिसोड 1 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 2 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको इस एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।